सपने देखना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उस सपनों को हकीकत में बदलना उससे भी मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जिस शख्सियत के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बड़ा सा सपना देखा था और उस सपनों को पूरा करने में उन्होंने अपनी ज़िंदगी सौंप दी है। गाइस, मैं बात कर रहा हूँ स्वाधीन भारत के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। आप उनकी पॉलिटिकल करियर के लिए प्यार करें या फिर नफरत, परंतु आप उनके कार्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सो हे गाइस, इन दिस वीडियो वी नो अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाइफ हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर हम बात करें उनकी बचपन के बारे में तो मोदी जी का बचपन बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ, मगर अपनी देशभक्ति, अपने जज्बे और अपने मेहनत के दम पर उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों, दिन था 17 सितंबर साल 1950। मोदी जी ने गुजरात की महिसाना डिस्ट्रिक्ट के भटनागर गांव में एक गरीब फैमिली में जन्म लिया था। उनकी माताजी हीराबेन मोदी और पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी। हीराबेन मोदी और दामोदर मोदी के 6 बच्चे थे। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे आते थे। मोदी जी बताते हैं कि बचपन में उनकी पिताजी भटनागर रेलवे स्टेशन पर चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे और मोदी जी इस स्टॉल पर अपने पिताजी की मदद किया करते थे। जहां वो ट्रेन के डिब्बों में जाकर चाय बेचकर आते थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी मां घर चलाने के लिए दूसरी घरों में काम किया करती थी। बचपन में उन्होंने अपनी स्कूलिंग भटनागर से किया था। नरेंद्र मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड था। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि 8 साल की उम्र में मोदी जी राष्ट्रीय सेवा संघ या आरएसएस में जाने लगे थे। साल 1960 में जब इंडिया और चाइना के युद्ध के दौरान इंडिया का हार हुआ, इस इंसिडेंट को मोदी जी ने नहीं सह पाए। उन्होंने फैसला किया आर्मी में भर्ती होने का और देश का सेवा करने का, परंतु पैसों की कमी की वजह से उन्होंने आर्मी स्कूल में भर्ती नहीं हो पाए। दोस्तों, इसी दौरान 13 साल की उम्र में मोदी जी का शादी तय कर दिया गया और 17 साल की उम्र में यशोदाबेन चमनलाल के साथ उनकी शादी कर दी गई। साल 1965 की इंडो पाक वार के दौरान सैनिकों के संग उनका लगाव और भी ज़्यादा बढ़ गया। बताया जाता है कि वो भटनागर स्टेशन पर सैनिकों से भरी ट्रेन में उनको चाय और खाना पहुंचाया करते थे। यानी उनमें छोटी सी उम्र से ही देश के प्रति प्रेम कूट कूट कर भरा था। धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा विचारशील होते गए। मोदी जी अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते थे, साथ ही वो संसार के इस मायाजाल से बाहर निकलकर जीवन का सही अर्थ खोजना चाहते थे। इसीलिए शादी के कुछ समय बाद उन्होंने घर से दूर जाने का फैसला लिया। साल 1967 में बहुत ही छोटी सी उम्र में अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया। मैं आप लोगों को बता दूं कि मोदी जी ने आगे जाके अपना नाम बदलकर अनिकेत भी रखा था। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। मोदी जी घर से निकलकर सबसे पहले दीक्षा मठ पहुँचे, उनके आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के दीक्षा लेने, परंतु मठ पर उनको दीक्षा नहीं दी गई। धीरे धीरे समय ढलता गया और मोदी जी कभी दिल्ली तो कभी कोलकाता तो कभी केदारनाथ में ट्रैवल करते गए। फिर साल 1969 के आसपास भटनागर फिर वापस आए और आरएसएस में फिर से जाने लगे। 1971 में उन्होंने पूर्ण रूप में आरएसएस में ज्वाइन हो गए और आरएसएस की प्रचार के लिए काम करने लगे। इस दौरान जब 1975 में इमरजेंसी के दौरान आरएसएस जैसे संस्थाओं को बैन किया गया था, उस समय भी मोदी जी अपने काम में पीछे नहीं हटे। उस समय उनको इस इमरजेंसी का विरोध करने का दायित्व मिला और उन्होंने पूर्ण रूप में सक्सेस हासिल किया। फिर कुछ समय बाद साल 1978 में उनको आरएसएस का रीजनल ऑर्गेनाइजर बनाया गया। साल 1978 में उन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था संघर्षमा गुजरात। साल 1980 में गुजरात यूनिवर्सिटी से
पॉलिटिकल साइंस पर अपना ग्रेजुएट ख़त्म किया। फिर 1987 में मोदी जी बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन किए। मोदी जी बताते हैं कि इस समय वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बेहद ही करीबी थे। इसके बाद साल 1990 में मोदी जी को बीजेपी का नेशनल इलेक्शन कमेटी पर सिलेक्ट किया गया था। अपने इसी रोल के चलते उन्होंने गुजरात के स्टेट असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को जीत दिलाने में सक्षम रहे। उनकी इस काबिलियत को देखकर साल 1998 में उनको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। दोस्तों, इसी दौरान मोदी जी की पॉलिटिकल करियर में सबसे बड़ा मोड़ आया जब 2001 में उनको गुजरात का सीएम बनाया गया। दोस्तों, मोदी जी की पॉलिटिकल करियर गोधरा राइट्स को लेकर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, परंतु हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको क्लीन चिट दे दी गई है। मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री रहते टाइम गुजरात को एक इकोनॉमिकल डेवलप कंट्री में बदला। गुजरात को पूरे देश के सामने एक एग्जाम्पल के रूप में खड़ा किया। फिर 2014 की इलेक्शन में मोदी जी रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोट के साथ भारतवर्ष की प्रधानमंत्री बने। फिर 2019 में भी देश के जनता उनको प्रधानमंत्री के रूप में निर्धारित किया। अगर दोस्तों उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में बात किया जाए तो पूरे विश्व में उनसे ज़्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री कोई नहीं रहा है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं मोदी जी का बताया हुआ 2 लाइन बताना चाहूँगा। डरते तो वो हैं जो अपने छवि के लिए मरते हैं, पर मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ और इसीलिए मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। हे गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप अब सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।